कुएं का जल नीचे से बढ़ता है ऊपर की ओर, तो वो खारा नहीं होता, वो मीठा होता। बहुत ऊंचे पदवी पर बैठ जाओ, बहुत विद्वान बन जाओ, खूब सारी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, खूब सारा वैभव तुम्हारे पास में आ जाए, खूब तुम्हारे पास में धन बहुत बढ़ गया, और मालूम पड़े आप अगर दूसरे की निंदा कर रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो, या दूसरे में ऐब ढूंढ रहे हो, तो वो श्रेष्ठता शिव महापुराण कहती है ठीक नहीं। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं। एक निवेदन आप सबसे रहेगा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते समय तुम्हारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, एकदम दृढ़ विश्वास कि मैंने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा यह कार्य सफल होगा। निश्चित ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हो पाया। और ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा था कि मेरे पिता आप हो, मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को घुमाया, जैसे घुमाया और उसमें से एक अग्नि का शिवलिंग, अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया और एक शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव ये ब्रह्मा, आप पूछ रहे थे कि भगवान विष्णु के पिता कौन है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, मेरे मन का संशय था जो मैं मिटाना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव आपके पिता भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के पिता हम स्वयं हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव कह रहे हैं, परंतु कौन किसका पिता है ये स्मरण आपको ना रहे। आप केवल इतना स्मरण रखें कि कोई छोटा नहीं है, तीनों देव सभी बड़े हैं। ये शंकर ब्रह्मा जी से कह रहा है, शिव यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ सब बड़े। भगवान शंकर के शब्द को अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। कौन सा शब्द? शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर। आज पूरे भारत की भूमि के रहने वाले लोगों को दुनिया के लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, केवल नीचा और ऊंचा का भेद कर। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज संपूर्ण दुनिया के लोग आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को तोड़ने में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मां अपने बेटे को अगर जन्म देती है और गर्भ से अगर उसने जन्म दिया है, 2 बेटों को जन्म दिया है, तो दोनों बेटों को मां ने दूध पिलाया है, बराबर का पिलाया है।
यहाँ पर मेरी माताएं बैठी हैं और इनको स्मरण होगा, ये कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती कि मैं इसको कम दूध पिलाऊंगी कि इसको ज्यादा पिलाऊंगी। माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसी तरह माँ अपने बच्चे को बराबर की परवरिश देती है। माँ अपने बच्चों को बराबर का टीकाकरण करवाती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की शिक्षा प्रदान करती है। बस बच्चे के ऊपर है कि वो कितनी शिक्षा ले रहा है, कितनी विद्वत्ता धारण कर रहा है, ये बच्चे के ऊपर है। माँ स्कूल भेज सकती है, माँ तैयार कर उसको स्कूल भेज रही है, माँ उसको पढ़ा रही है, माँ उसको लिखा रही है, माँ उसको समय दे रही है, पर बच्चे के ऊपर है कि वो कितना धारण कर रहा है। जैसे एक माँ की दृष्टि में बच्चों के प्रति भेद नहीं होता, उसी तरह परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा था, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री को प्रकट करा था, पर ब्रह्मा जी ने यह नहीं कहा था कि ये ऊंचा होगा कि ये नीचा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा था मेरी जंघा से प्रकटे हैं तो सब बराबर होंगे, कोई भेद नहीं किसी, कोई